अच्छा शुएब साहब ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे, शाम साहब कुछ कहना चाह रहे थे। दो चीज़ें मैं जल्दी कह देता हूँ। देखें शुएब साहब ने जो बातें की है ना, उसको इस तरह देखने की ज़रूरत है। अब देखें, अब जो इल्ज़ामात की बारिश लगती है, इतने इल्ज़ामात लगाते हैं। आपने देखा किस अंदाज से उन्होंने कहा, 100 जगह पे उन्होंने यू टर्न लिए अपनी बात वापस करके। आपने यहाँ 35 सवाल पूछा गया, अदालत में चले गए नजम सेठी के खिलाफ, वो तो मेरा एक सियासी बयान। देखिए सवाल इस वक्त यह है कि जी आप इतनी बातें कर रहे हैं, ये एक कानूनी आईनी एक बात थी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ आई। अब आप यह सियासी तौर पे आप इजाजत देता है। बात है कि सियासी तौर पे आप मार खा गए, आप सियाने बनने की कोशिश कर रहे थे, आपके मुखालफी ने आपको चित कर दिया, आप माने। अब यही चाहिए था कि ये बजाय इसके कि कहते थी जो बाजवा में लेके आया मुझे बचाए। अब ये बातें जो है खबर नहीं है कि बाजवा के पीछे पड़े रहे कि मैं जब लोगों को मिले भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रुकवाने के लिए, किसी को जाके नहीं कहा कि मेरी हुकूमत, भाई आप बाजवा को कहते रहे जाके जी आप मुझे लेके अभी वो चाहे। ये मेरे ख्याल ये बातें इनको माननी पड़ेंगी। अब इतने नुकसान करने के बाद आज भी होश के नाखून नहीं लेंगे। अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, पार्टी कहाँ से कहाँ हो गई, पार्टी किसने हदायत कर दी है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इतना नुकसान करने के बाद। कल या परसों के प्रोग्राम में ज़रताज गुल साहिबा यहाँ मेरे साथ मौजूद थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी अपनी पार्टी की भी कुछ गलतियाँ होंगी, तो उन्होंने बुज़दार साहब को अपनी पार्टी का बहुत बड़ा ब्लंडर और गलती करार दिया। गो कि उसका कंपैरिजन करी थी मरियम नवाज साहिबा से बुज़दार साहब का, लेकिन उन्होंने कहा बुज़दार साहब हमारी पार्टी की बहुत बड़ी गलती थे। आपकी पार्टी से भी बहुत सी गलतियां सरजद, आप तो बाद में आए, लेकिन आपसे पहले भी मकरम प्लस कहते रहे और यहाँ तक कहते रहे कि मैं दोबारा भी आया तो दोबारा बुज़दार। अब वही देखें ना, ज़रताज साहिबा इनकी पार्टी का पुराना चेहरा, वो भी अब कह रही कि गलती थी ना, आपकी पार्टी से कहीं ना कहीं गलतियां कोताहियां हुई होंगी। अब ये लेटेस्ट गलती देखिए, शेर अफजल मरवत ने बयान दिया और आपने आप सफाइयां देते फिर रहे हैं, तो ये गलतियों का सिलसिला तो इतना जारी है तसलसल के साथ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में फिर आपको नहीं लगता कि पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन पीटीआई खुद है? देखिए फिजा, पहली बात तो आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स गलतियों से मुबर्रा नहीं होता। कोई फरिश्ते तो हो नहीं सकते। जब आप कोई भी फैसला करते हैं या जो भी कोई काम करते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश तो हमेशा होती है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी होती है। सुन लेना, मैं अब आगे जा रहा हूँ। आज पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ 80% से ज्यादा आवाम, सुन लेना 80%, जब आप कहते हैं, सुन लेना, जब एहतशाम साहब जब आप कहते हैं कि जी पार्टी को नुकसान हुआ, भाई पार्टी तो सबसे बड़ी हमारी है, पार्टी को क्या नुकसान हुआ? मेरे प्रोग्राम में 5 दफे बात कह चुके हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, आपको बार-बार क्यों बताना पड़ रहा है? इसलिए बताना पड़ रहा है कि जब आपको बार-बार बताना पड़ रहा है कि आपने जो कोर्ट में बात ये कहते हैं कि गलतियां भांज नहीं होती, अंडे बच्चे देती रहती हैं, वो इनकी जड़ों में बैठे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ये जरा नफसियाती सवाल है, आपको बार-बार मुझे बताना पड़ रहा है कि फिजा जो मैंने कोर्ट में इसलिए बताना पड़ रहा है कि चश्मा लगाया हुआ है, आप बार-बार ये बात कर रहे हैं। सुन लेना, मैं जवाब सुन लेना। आप लोग अमली तौर पे अपनी गलतियों से इस्लाह की तरफ चलें, लेकिन उसके लिए मानना पड़ेगा ना कि गलतियां कौन सी। अभी तक हमने हमारी पार्टी पॉलिसी पे, कितने लेके गए, हमारी पार्टी पॉलिसी से लोगों का इत्तेफाक है तो पब्लिक हमारे साथ है। मैं आपको ये वाज़ेह कर रहा हूँ। आप कह रहे हो आपकी पार्टी को नुकसान, मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूं, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं। महसूस होता है हमारी पार्टी पॉलिसी से लोगों का इत्तेफाक है, तो इसलिए 80% से ज्यादा आवाम हमारे साथ खड़ी है। सर आप लोगों का आपस में इत्तेफाक नहीं है। भाई ये कह रहे हैं कि हमें 2.5 करोड़ लोगों ने 2.5 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, 180 सीटें हमें दे दी जाए। भाई को प्रोसेस भी है, कोई निजाम भी है, प्रोसेस है ना हमारे पास। आप जाए ना अदालतों में। पीटीआई के जो पुराने सियासी लोग हैं, क्या वो ये नहीं कहते कि वकीला ने हमारी पार्टी को हाईजैक किया हुआ है? जब नवाज शरीफ लोगों के खिलाफ जरदारी खिलाफ केसेस चलते तो कहते हैं अदालतों में जाए ना। मुझे बताएं 9 मई के बाद आप कहते थे शाम साहब क्या है इनकी पार्टी के पुराने लोग, अब मैं नाम लेना शुरू कर दूं, वो नहीं कहते, किसी ने नहीं कहा, कहते हैं और ऑन रिकॉर्ड भी कुछ कह चुके हैं कि वकीला ने हमारी पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। भाई एक बंदा पिछले दिनों आपकी, मैं नाम नहीं लेता, आपके प्रोग्राम से होके गए, निजे मुझे मिले हैं, वो उन्होंने बात को माना है कि जी बहुत गलती है कि हमारे लीडर ने, हमारा लीडर बात ही नहीं सुनता, हमारा लीडर बात ही नहीं सुनता, हाईजैक कर ली है। आप दोनों ने जब आपस में डिस्कशन खत्म हो जाएगी मैं फिर बोलूंगा, वरना नहीं। चलिए आप प्लीज देखें, एक बात बताएं, 9 मई के बाद कौन लोग थे जिसने पार्टी को सहारा दिया या खड़े हुए, मीडिया पे डिफेंड हो, पब्लिक सपोर्ट हो, वो भी हम वो खिलाई थे, नंबर 1। नंबर 2, इस सब कुछ के बावजूद आज भी हमारी पार्टी सबसे मकबूल पार्टी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी पॉलिसी से लोगों का इत्तेफाक है तो हमारे साथ खड़े हैं। आज भी हमारा लीडर इमरान खान है, आज भी हम अपने एजेंडा के मुताबिक आगे चल रहे हैं, आज भी सबसे ज़्यादा वोट हमने लिए हैं। आज इस कठपुतली हुकूमत को मुसल्लत करने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी जो हमारी आधी से ज़्यादा सीटें खा जाने के बावजूद भी, बल्ले का निशान छीने जाने के बावजूद भी,
اور ہمیں پارٹیسپیٹ نہ کیے جانے کے باوجود بھی سب سے بڑی پارٹی آج بھی سینئر وکیل ہمارے ساتھ. سر آپ کو جب پتا تھا کہ بلے کا نشان چھین رہا ہے تو پہلے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ ہم نے ہوم ورک کیا, ہم نے الیکشن کرایا, ہر چیز قانون کے ریزرو مطابق سیٹوں والا کرائی. معاملہ کیوں اس طرح آیا؟ تو یہ تو پہلے سے الیکشن کمیشن کی غلطی ہے. ہم نے تو اپنا قانون کے مطابق بالکل کوئی غلطی نہیں. مجھے بتائیں ایک بات بتا دیں, ایک بات کر لیں. اپنی غلطی کو یہ مانے تھے. دیکھیں جب انہوں نے الیکشن کروایا تھا انہوں نے کہا کہ جی جس طرح باقی سیاسی جماعتیں کرواتی ہیں ہم نے بھی کروا لیا بغیر کسی اس کے, آپ جس کو کہنا چاہیے ان اپوز لے کے آگے. وہ بھی آپ نے غلطی کی, اس کو پھر غلطی یہ بھی ہے نا کہ ہم آگے کی باتیں نہ کریں, آگے کی بات کرتے ہیں. ہم آگے کی بات کرتے ہیں. آگے تحریک جب آپ لوگ چلا رہے ہیں, آگے جب آپ سڑکوں پر ہوں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے؟ اور ایک سوال میرا بھی لے لیں کہ ایسے آدمی کو آپ نے سربراہ بنایا, وہ قوم پرست آدمی کو آپ نے اجر زئی صاحب کو پارٹی کا سر بنایا ہوا جو آپ کے خلاف بولتا رہا ہے. میں ذرا ان سے لاسٹ 2 منٹس ہیں. شعیب صاحب آپ کو یعنی یقین نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے؟ ارے وہی بتا سکتے ہیں نا فیصلہ. یعنی آپ ابھی کنفیوز ہیں؟ نہیں ہم کنفیوز نہیں ہیں, فیصلہ تو وہ خود کنفیوز ہیں. مولانا صاحب بتائیں گے. اب مولانا صاحب کنفیوز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کنفیوز ہے نا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے یا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کنفیوز ہیں. شعیب شاہین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنفیوز کیوں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک انٹرویو میں کہا جب یہ بہودگی چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے ساتھ میں آ جاؤں گا, یہاں تک کہا ہے. آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کنفیوز لگ رہے چھوڑ دیں گے تو میں آ لیکن سر یہ تو قیامت کی نشانی نہیں کہ آپ لوگ ان کو لے کے اب کنفیوز نہیں ہے. اب آپ لوگوں کو لگتا ہے مولانا صاحب اور آپ لوگ ایک پیج پر اکٹھے رہے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپوزیشن کو دعوت دی ہے نا کہ آئیں تحریک چلائیں, آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے جو آنا چاہے ہمارے ساتھ چلے. بے بسی ہے, ایسے لوگوں کو لے کے آگے ہیں جو جن کا ماضی دیکھ لیں کیا ہے. وہ پارٹیاں دیکھیں وہ تو اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ تو آپ کے پاس آ گئے. جماعت اسلامی چکزئی ان کو کون پوچھتا ہے, ایک ایک سیٹ ان کی نہیں ہے. تین پارٹیاں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, جنہوں نے ہماری جو مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, ان کے علاوہ ہم ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کی دعوت پہ کچھ لوگ جو آنا چاہے آ جائیں, جو نہیں آنا چاہے نا. آپ کی دعوت پہ لوگ کنفیوز بھی ہیں, آپ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ آپ کنفیوز ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہم کیوں کنفیوز ہیں, جو فیصلہ نہیں کر پائے کنفیوز ہو. آخری بات ہے کہ اتنا نقصان کر لیا, ابھی بھی جس کو کہتے ہیں احساس نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہو گیا. اس کو سوری کر کے واپس لیں. پارٹی ختم ہو رہی ہے, لیڈر اندر چلیں گے,